Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about async await in JavaScript. क्या होती है इसकी कहानी और काफी लोग इसे डिफिकल्ट बोलते हैं और ये इंटरव्यू में बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहता है। प्रॉमिस और async await अगर इनके बिना इंटरव्यू हो जाए तो इम्पॉसिबल सी चीज लगती है, ठीक है ना। ये तो कहानी आती है पिक्चर में async await की। तो देखते हैं क्या होता है async await। अच्छा, प्रॉमिस के बारे में हमने भी कुछ डिस्कस किया था पिछली बार, कुछ नहीं काफी कुछ डिस्कस किया था। वहां पे हमने देखा था कि मान लो प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसका रिजल्ट मेरे को फ्यूचर में पता चलता है। मतलब यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखें आके प्रॉमिस की तो क्या होता है इस जगह में आना, तो बोल रहे हैं ये देखो प्रॉमिस क्या होता था। यहाँ से कुछ भी प्रॉमिस हमने किया तो या तो वो रिजॉल्व होता है या तो रिजेक्ट हो जाता था, ठीक है ना। बहुत अच्छे से तुम्हें बताया था। अगर यहाँ पे ऑल में आना तो ये वो क्या बोल रहा है, इन जावास्क्रिप्ट अ प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट विल प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू सम टाइम इन फ्यूचर। सिंगल वैल्यू देता है मतलब इन द सेंस तुमने कुछ रेसिपी या कुछ भी ऑर्डर किया यहाँ से, तो अभी तो तुमने देखा मेन्यू में लिख रखा है, लेकिन जैसे ही ये टेबल काउंटर पे जाता है वहां पे तो देखते हैं कि ये चीज तो हमारे पास अवेलेबल नहीं, खत्म हो गई है। तो अभी तो तुम ऑर्डर कर रहे हो, तुमने देखा इसमें मेन्यू में देखा कि अच्छा ये चीज है, अभी ऑर्डर कर दी इस टाइम पे, तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है, रिजेक्ट हो गया रिजॉल्व हो गया। जैसे ही वहां पे चीज जाती है वो बोल देते भैया ये चीज नहीं है, तो आप या तो दूसरी चीज ऑर्डर करो या तो कहीं और देख लीजिए। तो तुम्हारा प्रॉमिस बाद में रिजॉल्व या रिजेक्ट हो रहा है इन फ्यूचर। तो यही बोल रहे हैं प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट विल प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू इन फ्यूचर, ठीक है ना। डेटा हमने यूआरएल से चाहिए, अभी तो हमने यूआरएल पे हिट कर दिया, अभी हमें नहीं पता, लेकिन बाद में पता चलता है डेटा नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इन फ्यूचर में। तो ये प्रॉमिस की कुछ कहानी रहती है। चलो देखते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं बीएस कोड पे। तो हमने तुम्हें बताया भी था ऐसे बनाते हैं न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट। इसमें दो पैरामीटर इस तरीके से जाते हैं। अगर रिजेक्ट यहाँ पे रिजॉल्व कर दो, यहाँ पे क्या कर दो रिजॉल्व कर दो, रिजॉल्व कर दिया हमने, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू डालनी है तो रिजॉल्व्ड प्रॉमिस रिजॉल्व इस तरीके से रिजॉल्व डालना। तो इस जगह पे देख लो आके डॉक्यूमेंट में क्या आ रहा है, फुलफिल हो गया, ठीक है, प्रॉमिस फुलफिल हो गया, तुम्हारा रिजॉल्व हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर दिया तो ये कहानी कैसी रहती थी, यहाँ पे बोल देंगे ये देखो एरर आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है रिजेक्टेड। तो ये कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। अच्छा, एक तरीका और होता था, इसे डॉट देन करके यूज किया करते थे ना, चैन। हम इसे अगर मान लो इसे एक्सेस करना है इसका डेटा, तो हम दूसरा तरीका भी बताया था, ये तो अभी नॉर्मल तरीका बता दिया, ठीक है। क्या करते थे, जो P1 आया P1 पे हमें डॉट देन लगाना होता था, इसके अंदर कॉल बैक जाता था एक। तो देन की कहानी क्या होती थी, अगर ये रिजॉल्व हो गया, इफ कंडीशन ना ट्रू, अगर इफ के अंदर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो देन ऐसे समझ लो वर्क कर रहा है इफ की तरह। तो यहाँ पे आ जाएगा CLG में लिख देना क्या लिखना है मेरे को, इफ वाला, इफ ब्लॉक BLOCK, इफ ब्लॉक लिखना है। अदरवाइज कैच में क्या लिखना है, कैच में लिखना है मेरे को एक यहाँ पे CLG में क्या लिखना है, ये देखो क्या लिख दिया मैंने, ये आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, एल्स पार्ट, एल्स ब्लॉक BLOCK, ठीक है ना। तो ये देखना, ट्राई समझना, ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूँ। एल्स ब्लॉक आ तो गया यहाँ पे, तो देखो कौन सा, यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ, रिजेक्ट हो रहा है ना, रिजेक्ट हो रहा है तो कौन सा चल रहा है, एल्स। ये देखो कौन सा पार्ट चला, फिर देखना आप, तुमने रिजेक्ट यहाँ से कर दिया तो एल्स पार्ट चल गया, ठीक है। अगर यहीं पे तुम रिजॉल्व कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे तुम, रिजॉल्व, रिजॉल्व कर दिया तुमने, अब देखना तुम्हारा इफ वाला पार्ट चल जाएगा। तो ये तुम समझ रहे हो ना। अगर ये जो चीज है देन वाला पार्ट जब चलता है प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये डेटा चाहिए ना, तो हमेशा वो जो है इसने क्या रिटर्न किया, हमेशा प्रॉमिस, देखो यहां से ये क्या रिटर्न कर रहा है, अगर यहां से देखा जाए क्या रिटर्न कर रहा है, इसे हम पूरा कमेंट कर दे रहे हैं और यहाँ पे CLG में P देख रहे हैं। तो ये खुद एक यहाँ से आना, ये P1 क्या है, प्रॉमिस रिटर्न करेगा P1, यहाँ पे देखना, इस जगह पे आओ। तो ये देखो एक प्रॉमिस ने रिटर्न करा ना, जिसमें रिजल्ट है, स्टेट है, फुलफिल है। अगर हमें ये डेटा चाहिए रिजॉल्व, तो हम पता क्या करेंगे, हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे P1 डॉट देन कर देंगे, P1 डॉट देन प्रॉमिस का डेटा चाहिए होता है। तो क्या करते हैं, ये आ जाओ, ये कहानी ऐसे करते हैं। तो ऊपर से जो भी तुम्हारा डेटा आ रहा है, यहाँ पे एक पैरामीटर तुम्हें देना होता है आर्गुमेंट, ठीक है, और उसी को तुम्हें प्रिंट करा देना होता है बस। अब तुम्हारा जो भी है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो रिजॉल्व आ गया, जो भी हमने अंदर ये यहाँ पे मैसेज डाला था, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही होगी, और थोड़ा और अच्छे से प्रॉमिस देखना चाहते हो तो तुम हमारे पिछले लेक्चर में देख लेना जाके, काफी कुछ चीजें बताई हुई थी, ठीक है। तो ये तो कहानी हमारी थी प्रॉमिस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड थी, प्रॉमिस से रिलेटेड। आज हम असिंक अवेट पे चल रहे हैं। असिंक अवेट की नीड क्यों पड़ रही है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अच्छा, आ जाओ इधर इस जगह पे। सबसे पहले एक हमेशा ये देख लो, कोई फंक्शन होता है, यहाँ पे देखो नॉर्मल रेगुलर फंक्शन देख लो अगर इस जगह पे,
फंक्शन, फंक्शन की कहानी देख ले रहे, ठीक है। फंक्शन एक बनाया m और यहाँ पे लिख दिया CLG में लाइक हेलो, ठीक है ना, और यहाँ पे ना कॉल कर दिया फंक्शन को, ये देखना। तो ये देखना यहाँ पे क्या हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे हम क्या कर रहे हैं, कंसोल को अलग निकाल ले रहे हैं, तो अच्छी तरीके से समझ जाओगे। चलो बढ़िया, तो ये इसे भी थोड़ा वो कर ले रहे हैं, हाँ चलो ठीक है ना, हेलो अब सही है, समझ जाओगे। यहाँ पे हेलो आ गया। अच्छा अगर हम इसे उसमें कर रहे हैं, CLG में कर रहे हैं, CLG में यहाँ पे कर रहे हैं हेलो, अब देखना ये देखो एक हेलो आ रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों होता है, हमेशा हमने बताया ना फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ठीक है, हमेशा कुछ रिटर्न करता है। अच्छा तो ये देखो 20 लाइन से क्या आ रहा है, हेलो 20 लाइन ये है, यहाँ से तो हेलो आ रहा है, पर अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है सर, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है, कंसोल केवल प्रिंट करा रहा है, रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा है ना। रिटर्न के लिए यहाँ पे कीवर्ड लगाना इस जगह पे, अगर यहाँ पे आओ तुम्हें लिखना पड़ेगा रिटर्न, रिटर्न लिख दिया और यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर सकते हो लाइक 45। अब देखना जहाँ पे ये देखो 45 आ गया, ठीक है ना। तो हर फंक्शन हमेशा ना कुछ रिटर्न करता है, अगर नहीं रिटर्न करेगा अनडिफाइंड आएगा। ये तो हमने नॉर्मल रेगुलर फंक्शन की कहानी देख ली, ऐसे ही रहती है, ठीक है ना। अगर यहीं पे तुम असिंक यूज कर लोगे, क्या यूज कर लोगे, असिंक यूज कर लोगे, फंक्शन ही गायब हो गया, असिंक ऐसे ये, और अब देखना यही फंक्शन करना, ये देखो कहानी कुछ चेंज हुई। पहले क्या हुआ था, हेलो आ रहा था 45 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है प्रॉमिस आ रहा है। कुछ कुछ समझ आया, नहीं समझ आया। हमने फंक्शन के आगे जैसे ही असिंक लगा दिया, पहले क्या था नॉर्मल रेगुलर फंक्शन था सिंक्रोनस, जैसे हमने असिंक लगा दिया अब ये असिंक्रोनस फंक्शन बन गया, ठीक है ना। तो असिंक लगाने से पूरा फंक्शन असिंक्रोनस बन गया। अब ये नॉर्मल वैल्यू रिटर्न ना करके एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो ना इस तरीके से। तो इसको मैं थोड़ा सा और तुम्हें क्लियरिफाई करता हूँ, नोट्स में ले चल रहा हूँ, ठीक है ना। पहले तरीका तो ये है, यहाँ पे आओ, एक तो ये तरीका है, ठीक है ना। अगर यहाँ से असिंक हटा देते हैं, देखना असिंक हटा दिया तो वहां पे वैल्यू रिटर्न करेगा, ये नॉर्मल फंक्शन रहता है। तो ये जो है क्या डिफरेंस है क्या नहीं डिफरेंस है पिक्चर में सब समझ आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना, बहुत कुछ समझाने वाला हूँ मैं आज, ठीक है ना। ये आ जाओ, तो ये देखना जब हमने नॉर्मल फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे थे तो यहाँ पे क्या हेलो 45 आ रहा था, जैसे हमने असिंक लगा दिया तो यहाँ पे हेलो तो आ रहा है लेकिन शायद में प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ये देखो, ठीक है ना। तो समझ गए। अच्छा अब मान लो मेरे को ये 45 रिजल्ट चाहिए, कैसे करेंगे, यहाँ तो प्रॉमिस आ रहा है, तो हमने तुम्हें क्या बताया था। अब तुम कह रहे हो ये चीज कि यहाँ पे ये तो CLG में M आ रहा है, अब मेरे को क्या चाहिए, असिंक लगा दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ असिंक। तो मेरे को तो यहाँ पे 45 चाहिए, तो रिजल्ट आया, तो हमने बताया तुम्हें हमेशा क्या करना, तुम जो भी तुमने कॉलिंग करी है उसके आगे डॉट देन लगा देना, क्या लगा देना, डॉट देन लगा देना। उसके अंदर एक कॉल बैक जाएगा यहाँ पे, और कुछ भी मैं पैरामीटर पास करना है, मैं एक्स पास कर दिया, ठीक है। अब उसे प्रिंट करा देना। एक्स बेसिकली क्या करता है, ये वहां से तुम्हारा जो भी रिटर्न वैल्यू है, प्रॉमिस क्या रिटर्न कर रहा है, उसका जो डेटा रहता है वो तुम्हें यहाँ पे प्रिंट करके दे देता है। तो ये देखो क्या आ रहा है, M1 इज नॉट डिफाइंड, ओके ओके ओके, M1 नहीं है, M है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सेव करते हैं, ये देखो हेलो 45 आ गया, ठीक है ना। कंसोल एम इसे हम हटा दे रहे हैं, अभी हम रिजल्ट जैसा चाह रहे थे हेलो 45। देखो पहले क्या तरीका कर रहे थे ना, ये चीज यहाँ पे कर दे रहे हैं, इस जगह पे आना। हमने पहले क्या किया था, हमने पहले ये देखी थी कहानी, इधर आ जाओ, कंट्रोल एक्स, समझ रहे हो ना थोड़ी थोड़ी कहानी, इसीलिए मैं इधर एज अ कंपेयर भी करता चलूंगा, तो मैं बताता चलूंगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमने क्या किया इस जगह पे देखना, पहले तो रेगुलर फंक्शन था, तो यहाँ पे हेलो 45 आ रहा था, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा था, जो भी रिटर्न हो रहा था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, और हेलो इसकी वजह से प्रिंट हो रहा था, ठीक है ना। ये कहानी क्लियर हुई, चलो जस्ट वेट, हाँ ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब जैसे हमने असिंक लगाया, हेलो किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, और जो हमने रिटर्न करा वो क्या कर रहा है, असिंक फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। या तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न प्रॉमिस करा दो कोई, या फिर कोई भी वैल्यू रिटर्न करोगे तो जो भी तुम वैल्यू भेज रहे हो तो प्रॉमिस में रैप करके भेजता है। तो यहाँ पे जो भी तुम वैल्यू कर रहे हो, देखो किस 23 से क्या आ रही है, ये 23 से ये आ रही है, ठीक है ना। चलो बढ़िया। अच्छा अब तुम्हें पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो हमने क्या बताया था, डॉट देन का यूज करना पड़ेगा। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, प्रॉमिस रिजॉल्व मतलब यही बोला जाता है ना, ये कहानी हो गई, तो यहाँ पे डॉट देन करके एक्सेस करेंगे, इफ हो गया ना, ऊपर से वैल्यू रिटर्न हो क्या आ रही, तो एक्स में वैल्यू जाएगी। अब एक्स में हमें क्या बताया था, यहाँ पे जो प्रॉमिस में वैल्यू रहती है ना, तीन चीजें रहती है, कौन कौन सी तीन चीजें रहती हैं, अगर यहाँ पे देखना आके इस जगह पे, तो मेरे को अगर CLG में M कर दो तुम, CLG में, सॉरी यहाँ पे आओ CLG में
तुम कर दो प्रिंट m, यहाँ पे सेव दो। प्रॉमिस में 3 चीजें रहती हैं, एक प्रोटोटाइप रहता है प्रॉमिस, एक स्टेट रहती है, एक रिजल्ट रहता है। तो ये रिजल्ट ऐसे एक्सेस होता है डॉट देन यहाँ पे कोई पैरामीटर में पास करना होता है, पैरामीटर ही हमारा रिजल्ट रहता है, ठीक है ना। इतनी कहानी हमारी क्लियर हो गई। चलो ये कहानी क्लियर हो गई, तो अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। असिंक समझ गए ना, असिंक कैसे काम कर रहा है, चलो बढ़िया। अच्छा अब यहाँ पे ऐसे ही अवेट की कहानी आ जाती है। अवेट क्या रहता है, इधर आ जाओ, यहाँ पे आना। जैसे एक बात बताया तुम्हें, डेटा तुम्हें कोई फेच करना होता है, तुम क्या करते हो, कॉन्स्ट यूआरएल, CONST कॉन्स्ट, और यूआरएल तुमने ले लिया कोई भी डेटा। कौन सा ले ले रहे हैं हम डेटा, यहाँ पे आ जाओ, डेटा कोई भी ले लेना। तो कोई के लिए कोई डेटा तो होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाना फेक जेसॉन, ठीक है ना। फेक जेसॉन पे आ जाओ, ये तुम्हारा एक यूआरएल है जहाँ पे तुम्हारा सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, ये थोड़ा सा, ठीक है ना। ये हमने यूआरएल बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, फेच करना है। फेच के अंदर यूआरएल डाल देना है, ये जो भी आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट देन, डॉट क्या किया हमने, डॉट देन, देखना अब यहाँ से ये कंसोल खोल ले रहा है, इस जगह देखना डॉट देन में क्या कहानी करते हैं। अच्छा ये देखना, पहले हम वो कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्ट मान लो डेटा, ऐसे समझ लो। उसमें क्या किया हमने, फेच कर लिया, फेच किया, उसके अंदर हमने यूआरएल डाल दिया। क्या डाल दिया, यूआरएल। तो अभी अगर हम यहाँ पे ये देखना चाहें, इसे पहले हटा दें, CLG में हम देखना चाहें फेच, ये जो फेच होता है इसके अंदर यूआरएल जाता है ना, फेच API करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, ये देखो इसने एक प्रॉमिस रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया, फेच। फेच हमने अभी नहीं बताया है, ठीक है, या तो डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, वरना अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी बेसिकली मैं मोंगोडीबी पढ़ा रहा था बैकएंड में, तो वहां पे असिंक अवेट की बहुत नीड पड़ रही थी, तो उसके लिए मेरे को ये पढ़ाना था, ठीक है ना। हालांकि 1-2 लेक्चर छूट गए थे इधर, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ फेच आता है, अगर नहीं आता एक बार देख लेना, जाके डॉक्यूमेंटेशन से कोई भी वीडियो देख सकते हो जहाँ पे फेच बताया गया होता है। फेच बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा यूआरएल से जो भी डेटा आता है उसे वो फेच करके डेटा लाता है। अब तुम समझ भी जाओगे किस तरीके से डेटा लाता है। एक नॉर्मली यूआरएल रहता है, ठीक है, समझ जाना यहाँ पे, कोई बात अगर नहीं पढ़ा है तब भी समझ आ जाएगा। एक नॉर्मली यूआरएल रहता है, यूआरएल को हमें फेच फंक्शन के अंदर डालना पड़ता है। अच्छा तो ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न कर रहा है बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। फेच फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा हमें तो रिस्पॉन्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। कौन सा रिस्पॉन्स चाहिए, ये वाला रिस्पॉन्स चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो मेरे को करना पता क्या पड़ेगा, यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, फेच यूआरएल, फेच यूआरएल, और जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट कर दिया, कर दो फेच यूआरएल, फेच यूआरएल कर दिया, और यहाँ पे डॉट देन करना है। डॉट देन क्यों करना है, ये क्या करेगा, ये तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। क्या कर रहा था, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। अच्छा तो अगर ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, अगर वहां से डेटा आ गया, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे डेटा प्रिंट कर देना है। डेटा यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे क्या प्रिंट करना है, CLG में डेटा। तो यहाँ पे देखना, ये देखो तुम्हारा डेटा तुम्हारा आ चुका है, ठीक है ना। हालांकि अभी वो तुम्हें नहीं दिख रहा होगा जिस तरीके से वहां पे पड़ा हुआ है, ये डेटा भी नहीं दिख रहा होगा। ये भी हम तरीका बताएं कैसे आता है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे चलना। तो तुमने क्या किया, इस जगह पे आओ, यहाँ पे तुमने जैसे ही डेटा एंटर किया तो ये डेटा आ गया। रीडेबल स्ट्रीम दिख रहा है अभी तुम्हारा, मतलब हम उसे रीड नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं रीड कर पा रहे, वो डेटा जो जेसॉन में आ रहा है उसके लिए हमें डॉट जेसॉन करना पड़ता है। अभी ऐसे समझो, ये क्या रिटर्न कर रहा था नॉर्मली, अगर देखना नॉर्मली फेच क्या रिटर्न कर रहा था, अगर CLG में देखना, फेच यूआरएल, फेच इसके अंदर यूआरएल अगर गया था, तो ये नॉर्मली क्या कर रहा था, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, जिसमें ये देखो क्या था, प्रॉमिस फुलफिल्ड और रिस्पॉन्स, ये चीज आ रही थी, ठीक है। ये किसने रिटर्न किया, फेच। अब हम अगर कह रहे हैं फेच हो गया, फेच अगर अच्छा मतलब अगर उसने रिस्पॉन्स तो रिटर्न कर दिया, अब हम दूसरी लाइन से बोल रहे हैं अगर रिस्पॉन्स कर दिया देन डेटा प्रिंट करो। तो हमने क्या बताया था, देन क्या करता है, जो भी उसमें डेटा पार्ट रहता है, ये जो रिस्पॉन्स रहता है उसे प्रिंट कर देता है। अच्छा ठीक है, अब इसके आगे डॉट जेसॉन लगाना पड़ता है, एक मेथड रहता है डॉट जेसॉन, इससे हमारा डेटा आ जाएगा जो भी हमारा था डेटा। अब यहाँ पे देखना आके प्रॉमिस में आओ, ये हमारा एरे मिल गया, ठीक है ना। ये देखो पूरा एरे दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कहानी, ये देखो तो हमें सारा डेटा मिल चुका है। अच्छा तो अब इसने भी क्या किया, एक प्रॉमिस रिटर्न किया ना। अब यहाँ पे देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसे पहले हटा दे रहा हूँ, इस जगह पे समझना। ये अभी अभी क्या हो रही कहानी, अभी ये हो रही है कि ये भी एक प्रॉमिस पर हमें पर्टिकुलर ये डेटा चाहिए। तो ये डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, डेटा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भी इस जगह से आओ, सॉरी ये इस जगह से, यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया। हमने हमेशा बताया ना कुछ रिटर्न करता है, तो यहाँ से भी हमने एक वो रिटर्न कर दिया, रिजल्ट डॉट जेसॉन, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन क्या किया हमने, ये वो कर दिया।
और यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, रिस्पॉन्स। ऊपर से जो रिस्पॉन्स आ रहा था, हमने क्या बताया था, जो ऊपर से रिस्पॉन्स आ रहा था वो तुमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब हम बोल रहे हैं अगर ये इसने रिटर्न कर दिया देन करना है डॉट, देन कहानी करनी है, फिर तुम्हें डेटा लेना है। अब क्या आ जाएगा, उसका पर्टिकुलर डेटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर डेटा। मैं बता रहा हूँ, ये देखना, ये देखो अब तुम्हारा क्या आ गया, सारा डेटा आ चुका है। ये देखना, इसके अंदर अगर तुम क्लिक करो, इमेज पे क्लिक करो तो तुम्हें जो है ये देखो इमेज भी खुल रही होगी। अगर यहाँ पे कॉपी करें इस चीज को, जस्ट वेट, यहाँ पे आ जाओ, साइड कर ले रहे हैं इसे। हम्म तो यहाँ पे मेरे को एक इमेज जैसे ही मिल रही है, इसे देखा हमने, कंट्रोल सी किया, सारा डेटा मिल रहा है, ठीक है ना। इधर आ जाओ और कंट्रोल भी कर दिया, तो ये देखो इमेज मिल रही है, बढ़िया तरीके से आ रही है। अच्छा, तो अभी तो तुम थोड़ी थोड़ी कहानी समझ गए होगे। क्या कहानी समझी हमने, समझना, यहाँ पे जो हम यूआरएल करते हैं तो वहां से कुछ रिटर्न होके आ रहा है। वहां से क्या, वहां से तीन चीजें रिटर्न होके आ रही थी, एक स्टेट और प्रॉमिस और उसके बाद उसका रिजल्ट। तो उसका जो भी हम डॉट देन करते हैं तो वहां से क्या आता है, रिजल्ट आया। रिजल्ट भी हमें चाहिए, तो अगर हम जेसॉन में चाहिए तो हमने जेसॉन में देख लिया था, ठीक है। ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, हमें और डेटा अंदर वाला चाहिए था, तो ये कहानी थी। तो जस्ट वेट, यहाँ पे आ जाओ, मैं थोड़ा सा अच्छे से और बताना चाहता हूँ तुम्हें। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ और हर लाइन में तुम्हें कहानी बतानी है। यहाँ पे अगर आ जाओ, ठीक है ना, समझ जाना। यहाँ पे आ जाओ, अगर CLG में हम करते हैं फेच यूआरएल, क्या करते हैं, फेच, और इसके अंदर हमने क्या किया, यूआरएल कर दिया। तो एक तरीका ये हो गया। तो यहाँ से हमने बताया कि ये जो है, उसके बाद यहाँ पे हमने देखे CLG में रिजल्ट डॉट जेसॉन कर दिया हमने, और ये देखो यहाँ पे कर दिया, इस जगह पे आना। तो प्रॉमिस, ये एक मिनट रुक जाओ, क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, इसे हटा देना, जस्ट वेट, यहाँ पे देखना, और इसे भी हटा दे रहे हैं, कंट्रोल एस से सेव किया, इतना हम तुम्हें समझा रहे हैं। इधर आ जाओ, इस जगह पे कंट्रोल एक्स कर दिया, यहाँ पे आ जाओ, और सॉरी ये जो है यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आ जाओ। ये तो ये कहानी हो रही है, ठीक है। ये बाकी मेरे को और देखना है, यहाँ पे आ जाओ, तो दो चीजें मिल रही हैं। ये भी हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे, तो ये चीज आ गई तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज समझ रहे हैं। अब यहाँ से देखना, ये चीज जो तुम्हारी आ रही है, ये जो हमने फेच यूआरएल किया वहां से ये चीज आई, ठीक है, समझना। वहां से रिस्पॉन्स आया, ये वाला डेटा आया 28 से। अच्छा, फिर जो हमने आगे पास किया, डॉट देन करा, हमने क्या किया, फेच में लगाया। अगर वहां से रिस्पॉन्स प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, इसका मतलब वहां से फिर क्या आएगा, ये आएगा। तो ये आया, अब इसको भी डॉट जेसॉन में चाहिए, तो डॉट जेसॉन में यहाँ पे हमने ये चीज आ गई। वहां से क्या है, वहां से रिस्पॉन्स आ रहा, रिस्पॉन्स को भी डॉट जेसॉन में करने के लिए हमने भेजा, तो ये एक अलग प्रॉमिस आया जिसमें सारा डेटा आ गया तुम्हारा जेसॉन में, ठीक है। इतनी बात तो तुम समझ गए होगे, ठीक है। फिर हमें ये भी डेटा चाहिए, तो यहां से भी तो कुछ रिटर्न करना होगा ना। देखो यहाँ से उसने रिटर्न किया, उसने क्या रिटर्न किया था, ये रिटर्न किया था। यहाँ से तुम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो, फेच तो रिटर्न कर रहा था, पर तुम यहाँ से कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हो। तो यहाँ से रिटर्न करने के लिए ना तुम्हें रिटर्न लिखना पड़ेगा, तो वो चीज आगे जाएगी। अब यहाँ पे देखना, इस जगह पे आना, और यही चीज ना जो रिजल्ट डॉट जेसॉन आया, हम इसे रिटर्न कर दे रहे, क्या कर रहे हैं, रिटर्न रिजल्ट डॉट जेसॉन कर दे रहे हैं। रिजल्ट डॉट जेसॉन कर दिया हमने, यहाँ पे आया। अब हम क्या करेंगे, डॉट देन करेंगे, फिर करेंगे डॉट देन, और डॉट देन में एक कॉल बैक और चलेगा। यहाँ पे कुछ भी हम डेटा लिख सकते हैं, मान लो एक्स लिख दिया, और CLG में अब वो है अंदर वाला डेटा भी हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आओ, इस जगह पे देखना है कि ये देखो डेटा मिल गया ना, एक्चुअली में सारा चीज, ठीक है। अच्छा, डेटा मिल गया। अब ये डेटा क्या मिला हुआ है, डेटा सारा मिला हुआ है एक एरे की फॉर्म में मिला हुआ है। तो हम ये एक्सेस भी कर सकते हैं, जैसे एक्स ऑफ 0 करें हम, यहाँ पे देखो कर सकते हैं क्या, ये देखो। तो हमें पहला सारे एरे में ना ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे, तो ये हमें पहला ऑब्जेक्ट मिल गया जिसमें सारी चीजें हैं, रेटिंग है और कैटेगरी है, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं एक्सेस। तो तुम इस तरीके से हम अपना क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आओ, ये भी तुम्हें एज अ नोट्स अच्छे रहेंगे तुम समझने के लिए। तो कंट्रोल एक्स कर दिया, ये आओ, ठीक है। अब तुम्हें फेच एपीआई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने यहाँ पे इतना बता दिया तुम्हें। ये जो है, इधर आ जाओ, यहाँ पे वैसे मैं पढ़ाने वाला असिन कबीर डायरेक्ट था, फिर मैंने सोचा मैं पढ़ाया नहीं हूँ अभी, फेच भी कई लोगों को नहीं पता होगा ना। तो यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे ऐसे कर, ठीक है ना। तो ये तो तुम समझ गए, पहला क्या हुआ, उसने यूआरएल से फेच किया डेटा, ये आया, प्रॉमिस आया, ठीक है। अब ये तो हमने प्रिंट करना,
प्रिंट कराने के लिए बता दिया था, एक यूआरएल जो फेच यूआरएल करते हैं प्रॉमिस रिटर्न करके देता है, उसके अंदर रिस्पॉन्स रहता है, तो वो फिर अगर डॉट देन करेंगे तो वो रिस्पॉन्स उसका आएगा, तो रिजल्ट डॉट फिर रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा, फिर उस रिस्पॉन्स का भी जेसन फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से हमने ये चीज रिटर्न कर दी, पूरा एरे रिटर्न कर दिया था, अब वहां से भी आएगा उसका रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आएगा वहां से ये चीज पास होके आएगी, इस तरीके से पास होके आएगी ऊपर से रिजल्ट डॉट जेसन से ये चीज पास होके आएगी। फिर हम नीचे क्या करेंगे, ये तो हमारे पास टोटल है मिल जाएगा 20 उसका, फिर यहाँ पे हमें जीरोथ वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझ आया, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे थे ना, 20 ऑब्जेक्ट थे कह रहे में, चलो सही है। तो ये तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई होगी, जस्ट वेट, यहाँ पे आ जाओ। तो ये तो तुम्हें कहानी आई होगी, किसकी समझ के आई होगी, इसकी तुम्हें फेच की समझ गए होगे। अच्छा, अब कहानी आती है पिक्चर में उसकी, किसकी, असिंक अवेट की आती है, ठीक है ना। यही चीज को ना हम उससे करेंगे, असिंक अवेट से करेंगे। तो यहाँ पे करना है मेरे को कॉन्स्ट लाइक डेटा, उसमें हमें करना है फेच, और इसके अंदर डालना है यूआरएल अपना। तो यूआरएल ये हमने कॉपी कर लिया इस जगह पे, कंट्रोल से किया और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे करना है कॉन्स्ट डेटा वन, इस तरीके से हो जाएगा डेटा वन। मेरे को करना क्या है, यहाँ पे करना है अवेट, अवेट करना है, और सॉरी इस जगह पे आओ, एक मिनट पहले यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर ले रहे हैं, कंट्रोल एक्स किया, हमने फंक्शन बनाया, ठीक है ना। फंक्शन बनाया एक जेसॉन डेटा के नाम से फंक्शन बनाया, और इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, इसके आगे असिंक। हमेशा क्या होगा तुम याद रखना, असिंक जो है, जो अवेट है, जो अवेट कीवर्ड होता है वो हमेशा असिंक के साथ यूज होगा, ठीक है। असिंक कैसे यूज होगा, असिंक हमेशा फंक्शन में यूज होगा। तो हम वही कहानी कर दे रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा फेच यूआरएल कर दिया, और इसके आगे अवेट, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक्स कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स। तो इतने में कहानी क्या हो गई, अवेट एक्स। और सीएलजी में अगर हम प्रिंट कराए ना, सीएलजी में हम प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे डेटा वन, ये प्रिंट करा रहे हैं। और यहाँ से हम फंक्शन भी कॉल करना पड़ेगा ना, जेसॉन डेटा। तो जैसे ही तुम फंक्शन कॉल करोगे, ये देखना यहाँ पे क्या हुई, कहानी क्या हुई, जैसे तुमने फंक्शन हिट किया तो क्या होगा, एक यूआरएल यहाँ से जाएगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। चलो देखते चल के, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, यहाँ पे इसे नेक्स्ट लेक्चर उस पे देखना है, स्लाइड पे यहाँ पे देखना है। इधर आ जाओ, फिर इधर देखना है, ये देखो तुम्हारा जो रिस्पॉन्स आ रहा था ना, यहाँ पे ये देखना, ये चीज आ रही है। अब वहां पे ये चीज कैसे आ रही थी, मान लो हम नॉर्मल फंक्शन से भी तो कर रहे थे ना। अगर रेगुलर फंक्शन देखना है, एक फंक्शन बनाना, और यहाँ पे हमने फंक्शन कर दिया y, और लिख देना y फंक्शन बना दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे भी यही चीज कॉपी कर ली हमने, कॉन्स्ट x कर लिया हमने, कंट्रोल सी, यहाँ पे आप कॉन्स्ट x कर लिया, ठीक है। फिर हम क्या किया, यहाँ पे जो भी उसने रिटर्न किया, तो x डॉट देन, अगर ये हो जाता है तो तुम्हें क्या करना है, RES में CLG करना है RES, ठीक है। और यहाँ पे हम y फंक्शन भी कॉल कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, y फंक्शन भी कॉल कर दे रहे हैं। तो ये जो है तुम्हारा दोनों से सेम डेटा आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से भी ये आ रहा है और यहाँ से भी ये आ रहा है, ठीक है ना। तो तुम समझ गए होगे, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ये फंक्शन डालना है, तुम्हें बताना है, थोड़ा समझना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये देखना, दोनों सिंटैक्स से सेम डेटा आ रहा है, पर क्या डिफरेंस क्या रह रहा है वो हम तुम्हें बताएंगे। दोनों सिंटैक्स से क्या हो रहा है, डिफरेंट, सेम डेटा आ रहा है। इससे भी क्या आ रहा है, इसमें तुमने अवेट एक्स लगाया और डेटा प्रिंट करा दिया, यहाँ पे तुमने क्या किया, डॉट रिटर्न किया। तो ये भी, ये क्या कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। पहली बात तो ये है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, उसके बाद जो हमने ये किया अवेट, अवेट कीवर्ड क्या करता है, बेसिकली ये तुम्हारा प्रॉमिस का रिजल्ट देता है। क्या करता है, तुम्हारा प्रॉमिस का रिजल्ट देता है। इस प्रॉमिस में क्या तीन चीजें आ रही थी, एक तो प्रॉमिस, उसके बाद उसकी स्टेट, उसके बाद रिस्पॉन्स। तो तुम्हें डायरेक्ट ये उसका रिस्पॉन्स, जिसके सामने हमने अवेट लगा दिया, तो ये प्रॉमिस से रिस्पॉन्स दे देता है। एक्स में क्या आया, एक्स में एक पैकेज आया, किसका पैकेज आया, एक पूरा उसका पैकेज आया, किसका बोलते हैं, हमने तुम्हें बताया भी था। ये देखो यहाँ पे आओ, ये देखो इस तरीके से ये चीज आ रही थी ना, ये चीज। तो वहां से क्या आया, तुम्हारा जो यूआरएल से ये चीज आया। तो तुमने जैसे ही अवेट लगाओगे ना, तो अवेट तुम्हारा पर्टिकुलर यहाँ पे अटैक करेगा और डायरेक्ट रिस्पॉन्स निकाल के दे देगा, ठीक है, समझ गए। तो समझ गए ना, अवेट क्या करेगा, तुम्हारा प्रॉमिस से रिजल्ट दे देता है। तो रिजल्ट देखो ये तुम्हारा आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डॉट दिल लगाना पड़ता है और फिर पैरामीटर पास करना पड़ता है। तो ये ना, ये चैनिंग को रोकता है। यहाँ पे हमें बहुत चैनिंग करनी पड़ेगी, ये भी आगे डेटा चाहिए। यहाँ पे बहुत सिंपल रहता है, थोड़ा क्लियर सिंटैक्स रहता है। अभी तो नॉर्मल तुम्हें दिख रहा होगा कि सेम ही है, पर बहुत
क्लियर रहता है। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन भी रहती है व्हाई वी नीड असिंक अवेट। देखो ये तुम्हारा जो ये वाला था प्रॉमिस, ये पहले आए थे, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा ये जो असिंक अवेट है ये बाद में आया। ये काफी क्लीनर कोड प्रोवाइड करता है तुम्हें। ये देखना, यहाँ पे आ जाना, इस जगह पे लिखना, देखना के असिंक अवेट इन जावास्क्रिप्ट, असिंक अवेट इन जावास्क्रिप्ट, ये देखना है, यहाँ पे आओ। तो देखो क्या बोल रहा है, async and await make promise easier to write। क्या बोला, easier to write बना रहा है। async make function return a promise। async फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है, जिसके आगे हमने async लगा दिया वो asynchronous हो गया, वो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, बताया। await makes function wait a promise, wait for a promise, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हें जब तक ये वेट करता रहता है, मतलब ये तुम्हें बेसिकली यहाँ से जो भी वहां से रिटर्न हो क्या है, तो यहाँ पे ना पॉज हो जाता है तुम्हारा कोड जो है यहाँ पे। जब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आगे वाली कहानी नहीं बढ़ेगी। कुछ कुछ समझ आया, नहीं समझ आया, ये देखना है। हमने यहाँ पे एक और चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं लाइक CLG कर दे रहे हैं यहाँ पे, और हेलो कर दिया हमने, CLG हेलो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना हेलो 1, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इस जगह पे आना, इस जगह पे आना, CLG में हम तो कुछ बताना चाह रहे हैं हेलो 2, और ये जो है दोनों को हमने कॉल कर दिया, ये देखना। अब इनका रिजल्ट देखना, कहाँ गया, इस जगह पे हेलो 2 हेलो 1, ये देखना। इस जगह पे आओ, क्या हो रहा है, जस्ट वेट। यहाँ पे क्या हुआ, पहले हेलो 2 प्रिंट हो गया, ये देखना, इसका रिजल्ट देखना। हम क्या कर रहे हैं, पहले इसे वो कर दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं। अब देखना इसका रिजल्ट देखना। यहाँ पे आओ, पिछली बार हमने तुम्हें बताया था एक क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोटास्क क्यू एंड कॉलबैक क्यू, बहुत अच्छे से बताया था। उसका क्या डिफरेंस रहता है, माइक्रो जो प्रॉमिस होते हैं ना, इनका रिजल्ट कहाँ जाता है, माइक्रोटास्क क्यू में, और जो नॉर्मल वेब एपीआई सेट टाइम आउट वगैरह करते हैं उनका कहाँ जाता है, कॉलबैक क्यू में। माइक्रोटास्क क्यू की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कॉलबैक क्यू से। बहुत अच्छे से बताया था, देखना जाके, ठीक है ना। ऐसा नहीं उड़ा दे रहे हवा में कुछ भी बोल के, अगर समझ नहीं आ रहा है एक बार देखना जाके वहां से। तो अच्छा ये चीज करा, और इसका रिजल्ट देखना क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है ये चीज, यहाँ पे इसका रिजल्ट आ रहा है ये, ठीक है। ये रिजल्ट आया, कोई बात नहीं, समझ गए। अच्छा अब नॉर्मल वाला हम देखेंगे, इसे कमेंट कर दे रहे हैं और इसे हम चला के देख रहे हैं। देखो काम तो सेम ही हो रहा है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये देखो डेटा फेच होके आ रहा था और हमने क्या किया था, यहाँ पे हेलो 1 कर रहे थे। यहाँ पे भी हमने वही काम कर रहे हैं ना। अब ये इसका वो देखना डिफरेंस, यहाँ पे आओ, इस जगह पे ये देखो, और इस जगह पे आना, जस्ट वेट, यहाँ पे आओ। देखो क्या हो रहा है, कुछ कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा हो। यहाँ पे क्या हुआ, तुमने ये किया तो अवेट क्या किया, अवेट यहाँ पे पॉज कर दिया। अवेट कह रहा नहीं आगे नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है, मतलब ना ये प्रिंट करना है ना ये प्रिंट कर देना जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई तुम एपीआई डाल लो, तो वहां से जब तक सर्वर से डेटा नहीं आ जा रहा है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। अवेट बोलेगा रुक जाओ, अवेट पॉज करता है तुम्हारा कोड को, रोक देता है। और कहीं ना कहीं ये नीड भी थी, जो हमारा ये था नॉर्मल जो था। देखो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होती है, वो लाइन बाय लाइन चलती है। अगर कोई चीज बीच में आ जाती है, ऐसी चीज जो टाइम ले रही है, तो वो वहीं पे पॉज कर देगी, ब्लॉक कर देगी, मेन थ्रेड ब्लॉक कर देगी। तुम्हारा एक ही थ्रेड रहता है ना जावास्क्रिप्ट का, उसी थ्रेड में पूरा कोड रन कर रहा है। और मान लो कोई चीज तुमने ऐसी लगा दी जो टाइम ले रही है अपने आप में, तो ना वहीं पे वो चीज रुक जाएगी, कोड आगे नहीं बढ़ेगा, कोड तुम्हारा ब्लॉक हो जाएगा मेन थ्रेड। अच्छा लेकिन ऐसा तो नहीं करना होता, हमें एप्लीकेशन चलाना है, तो कई बार अगर ऐसा कर देंगे तो हम और चीजें ही नहीं कर पाएंगे, ब्लॉक हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है। जो असिंक्रोनस फंक्शन होते हैं, देखो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, सिंक्रोनस, लेकिन जो वेब एपीआई होती हैं वो तुम्हें असिंक्रोनस चीजें प्रोवाइड करती है, जो तुम्हारा असिंक्रोनस कोड भी चल जाए। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज जो है फेच वाला, ये वाला पार्ट क्या है, असिंक्रोनस, क्या है, असिंक्रोनस। ये पार्ट नहीं है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है ना। अच्छा ये जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे है, लाइन बाय लाइन रन करेगा। कंसोल भी देखना, कंसोल डॉट लॉग भी असिंक्रोनस ही होता है। अच्छा ये देखना लाइन बाय लाइन करेगा, करता है। तो ये जैसे ही देखता है कि कोई एसिंक्रोनस कोड आया तो क्या कर देगा, वेब एपीआई पास चला जाता है, उधर से सॉल्व होता रहेगा, जब तक क्या करेगा, ये हेलो 2 प्रिंट कर देगा पहले, और बाद में ये चीज आ जाएगी। समझ गए ना। वो कह रहे हैं जो चीज टाइम ले रही कोई बात नहीं, आप बाद में आ जाइएगा, हम पहले जब तक जो चीज नहीं हो रही उसे प्रिंट करा देंगे, कोई बात नहीं। ये बात तो ठीक है ना। मान लो कोड लाइन बाय लाइन चलता आ रहा है और कहीं पे टाइम लग रहा है, तो कह रहा है आप अपना काम करके आइए, हम जब तक नीचे वाले पार्ट चला रहे हैं या और पार्ट चला रहे हैं, आपका जो रिजल्ट आएगा आपको प्रिंट कर देंगे। तो यही तो हुआ, यहाँ पे देखना है।
यहाँ पे हुआ जैसे ये चला, थोड़ा और तुम्हें अच्छी तरीके से बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखना आके, यहाँ पे चला CLG में ये चला 1 चला, और यहाँ पे कोड क्या है लिख दो, यहाँ पे आके 2 ऐसे लिख दिया। तो चलना कैसे चाहिए, ये चलना 1 चलना चाहिए, फिर इसका रिजल्ट आना चाहिए, फिर 2 चलना चाहिए। देखना कंट्रोल S से सेव किया हमने, और इस जगह पे आना, कंट्रोल X की करके यहाँ पे आओ, और ये देखना अब हुआ क्या, इस जगह पे देखना आके क्या हुआ, देखो 1 2 ये चला। कोड तुम्हारा कैसे चला, चलना ऐसे चाहिए था, चलना कैसे चाहिए था, हम ये चाह रहे थे ये सिंक्रोनस तरीके से चले, सिंक्रोनस मतलब लाइन बाय लाइन। तो ये देखो पहले ये चलना चाहिए था, फिर ये चलना चाहिए था, फिर ये चलना चाहिए था, पहले बनाना चाहिए था, फिर डेटा आना चाहिए था, फिर 2 आना चाहिए था। पर हुआ क्या, इसने जैसे देखा फेच, जैसे देखा असिंक्रोनस फंक्शन, तो इसने कहा भैया भैया ये तो टाइम ले लेगा, ये तो बाहर जाएगा डेटा लेने के लिए, जब तक हम नीचे वाले पार्ट चला दे रहे हैं। तो ये इसने चला दिया काम, ठीक है। लेकिन ये कहानी अगर अवेट में अगर यही कहानी करें आके, लेकिन वहां पे ये चीज जो है खराब हो जाती है। ये देखना, अगर यही चीज हमने अवेट में कर दिया आके, देखो आके यही चीज मैंने अवेट में कर दी, तो क्या किया, यहाँ पे भी CLG में कर दिया हमने, लाइक 3 कर दिया, और यहाँ पे लास्ट में हम क्या कर रहे हैं 4 कर दिया। तो चलना कैसे चाहिए, 3 चलना चाहिए, फिर डेटा आना चाहिए, फिर 4 चलना चाहिए, यही होना चाहिए ना, 3 डेटा 4 जो हम चाह रहे हैं, ठीक है ना। पर इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ रहने वाला नहीं। यहाँ पे देखना, ये देखो अब तुम्हें कुछ कुछ हिट कर रहा होगा। देखो डिफरेंस देखो, जो हमने विदाउट असिंक लगाया तो क्या हुआ 1 हुआ, फिर उसने देखा अच्छा ये तो असिंक्रोनस कोई चीज है बाहर से आ रही है, तो कह रहा आप जाइए, जब तक इसने क्या किया दूसरे वाले को किया, और बाद में जब रिजल्ट आ गया तो इसने फिर तीसरा वाला प्रिंट करा दिया। इसमें क्या हुआ, इसमें पहले 3 प्रिंट किया, और उसने यहाँ पे पॉज कर दिया, कह रहा नहीं आगे नहीं बढ़ने देंगे, जब तक डेटा नहीं आ जाएगा आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उसने डेटा आगे किया, फिर जाके आगे किया। अच्छा, तो जो असिंक फंक्शन होते हैं, ये जो वाले होते हैं असिंक अवेट, इसका मतलब है ये सिंक्रोनस वर्क करते हैं, और ये असिंक्रोनस वर्क करता है। ये वाला कोड जो है इसमें असिंक्रोनस फंक्शन दिख रहा है, तो पहले क्या करेगा, अगर डेटा चला भी जाएगा तो बाद में आएगा उसे यूज कर लेंगे। ये बिल्कुल मेन थ्रेड ब्लॉक कर देता है, ऐसा रहता है क्या, नहीं नहीं मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं रहता है, यहाँ पे जादू रहता है। क्या रहता है, जादू। जादू कैसा रहता है समझना, तुम समझ तो रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो 10%। बहुत देखा इस पे शिद्दत लगाया था मैं, लेक्चर पहले ही एक दिन डाल देता, पर मेरे को क्लियरिटी नहीं आ रही थी कि किस तरीके से समझाऊं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। समझ रहे हैं ना, अब देखना है यहाँ पे थोड़ा लास्ट तक और क्लियर हो जाएगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है समझाना। अच्छा, अब मैंने क्या बता रहा, यहाँ से जो है हमने कमेंट कर दिया। एक ना हम यहाँ पे आ जाओ, ये चीज़ जो है इस जगह पे एक स्लो API करके आती है, यहाँ पे आना, फेक स्लो API, फेक स्लो API, तो डिले API रिस्पॉन्स है, ये देखो यहाँ पे ना तुम इसे कॉपी कर लो, और जैसे हमने यहाँ पे हिट करा, जैसे यहाँ पे इसे एंटर किया, तो ये देखो तुम्हारा डेटा आ जाएगा 1 सेकंड में, ये देखो आ गया 1 सेकंड में डेटा आ गया। ऐसे तुम यहाँ पे जितना भी टाइम दे दोगे वो उतना डेटा आ जाएगा। कंट्रोल Z कर दिया हमने, तुमने 5 अगर डाला तो यहाँ पे 3 डाल दो, तो ये देखो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। अरे हाँ वो टाइम चल रहा है, ठीक है, डिले API बेसिकली हम तुम्हें कुछ बताना चाह रहा है। ये देखो ये 3 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स जो है तुम्हारा आ गया, समझ रहे हो ना। तो ये कहानी क्या हो रही है, ये देखना, एक डिले API हम इसे ले रहे हैं, इसे हम कॉपी कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अब देखना यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स क्या दे दिया, ये देखना यहाँ पे इसे हम कॉपी कर लेना, कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे देखना आके कुछ चीज हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। क्या हो गया, हाँ ये देखना, पहले तो इसे हमने उठा लिया, कंट्रोल C कर लिया, कंट्रोल V कर दिया, और यहाँ पे भी इसे ऐसे कर लिया हमने, ये कर दिया, और ये वाली हमने ना एक API उठा ली यहाँ से जो डिले API कर रहा है। तो हमने बोला ये टाइम ले लेगा कम से कम, इस जगह पे आना, कंट्रोल इसे पूरा हमने ना URL ये वाला डाल दिया। अब हम बोल रहे हैं ये 3 सेकंड कम से कम लेगा, कितना लेगा 5 सेकंड बोल लो, 5 सेकंड लेगा। तो ये देखना कंट्रोल S से हमने सेव किया, अब ब्राउजर पे चल रहा है, ये देखना डेटा हमारा अभी आया ही नहीं, 3 आ गया है। अब देखना अब आया डेटा, फिर से देखना 3, अब वो 4 सेकंड तक वेट करेगा जितना भी लगाया, तो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, आगे वाली वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा। देखो फिर ये करी, फिर नीचे वाली वैल्यू प्रिंट करी। तो ये तो कहानी इसमें हो रही है। अगर यही चीज हम URL इसमें लगा दें, कंट्रोल C, देखना यहीं पे हमने कहानी इसकी लगा दी,
इसे भी कॉपी कर ले रहे हैं ना, इसको भी हम तुम्हें दिखा दे रहे हैं। कंट्रोल सी किया हमने और यहाँ पे हम कर रहे हैं ये चीज़, और ये चीज़ हमने ना ओपन कर दी, ये रेगुलर फंक्शन है। और इसे ना हमने क्या किया, यहाँ पे वो कर दिया, और यहाँ पे ना ये वाली एपीआई हमने 5 सेकंड के लिए डिले यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें भी रिजल्ट देखना, इसमें देखो ना ऐसे नहीं करेगा कि वेट कर रहा है, इसमें क्या करेगा 1 2 और फिर रिजल्ट करेगा। रिजल्ट वो आता रहेगा आराम से, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाला एग्जीक्यूट कर देगा। फिर देखना 1 2 बाकी रिजल्ट आता रहेगा। तो अच्छा, अब जाके हमें क्लियर हुआ कि ये जो है मेन थ्रेड ब्लॉक कर देता है, मतलब ये यहाँ पे ब्लॉक कर देगा कहानी और नीचे की चीजें चलने नहीं देगा। ऐसे कुछ समझा ना? ऐसा समझ रहे हो, पर ऐसा होता नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है ये सिंक्रोनस वर्क कर रहा है ना, लाइन बाई लाइन बाई लाइन, नहीं नहीं, ये भी असिंक्रोनस तरीके से वर्क कर रहा है। अब तुम समझने का थोड़ा ट्राई करना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट टूल खोलूंगा, इस जगह पे आओ। ये हो क्या रहा कहानी देखना। कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे हिट करा लाइक 10 सेकेंड कर रहे हैं, 10 नहीं 5 ही कर दे रहे हैं, और यहाँ पे ना वो कर रहे हैं, फिर से कंट्रोल एस से सेव करा। 1 मिनट रुको, ठीक है ना। तो सोर्स में आ जाना एक बार, और सोर्स में आने के बाद में ये समझ देखना, ये चीज मैं तुम्हें थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, ये देखना। इससे डरना मत, हमने बहुत अच्छे से बताया भी है, तुम केवल समझने के लिए ट्राई करना, कुछ नहीं किया हमने। सोर्स खोला है और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, इस जगह पे देखना, ये क्लिक करा, ये देखो ये देखो ये देखो, ये ऐसे हमने लगा दिया है, समझना। अब यहाँ पे देखना, इसे ना वो कर ले रहे हैं हम, कॉल स्टैक तुम्हें दिख रहा है इस जगह पे, यहाँ पे आओ और इसे ना उस पे कर ले रहे हैं, ये ऐसे कर लिया हमने। और यहाँ पे आओ, अब तुम्हें दिख रहा होगा कहानी, भाई साहब भाई साहब, ये तुम्हें जो कहानी ऐसे हमने अलग निकाल दी, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से इसे तो वो कर दे रहे हैं, यहाँ पे कॉल स्टैक दिख रहा है कुछ जैसी चीज, कॉल स्टैक। तो हम जैसे कॉल कोई भी हिट करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन ये कॉल करेंगे, कॉल स्टैक में जाएगा। अब देखना, जैसे हमने क्लिक करा, ये देखो कॉल स्टैक में चला गया, कॉल स्टैक में चला गया। जैसे देखो आगे बढ़ाएंगे देखना, ये जो जेसॉन डेटा है ये देखो चला गया ना, कॉल स्टैक में पहुंच गया है जेसॉन डेटा। अब जैसे ही फेच पे आएंगे, फेच पे देखना, फेच पे आए तो भी जेसॉन डेटा है, काम हो रहा है हमारा अच्छी तरीके से। फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे ही अवेट पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, देखना कॉल स्टैक से उड़ जाएगा ये देखो कॉल स्टैक से ही उड़ गया वो तुम्हारा, और फिर आ गया, बोल रहा है अवेट इन जेसॉन असिंक। नहीं समझे तुम, समझना, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना। यहाँ पे हम 10 सेकेंड कर दे रहे हैं, पहली बात तो ये जो टाइम है हम 10 सेकेंड कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, कंट्रोल एस से सेव किया और फिर हम यहाँ पे आए, ये देखो फिर से कर दिया हमने, ये जो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे आया। सबसे पहले हमारा चल रहा है कॉल स्टैक में, अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, अभी तो हमारे पास कॉल स्टैक में कुछ नहीं है। ब्रेक पॉइंट हटा दो इस जगह पे, कॉल स्टैक में कुछ नहीं है। जैसे हम आगे बढ़ाएंगे ये चीज, तो क्या होगा, जेसॉन डेटा ये जो तुम्हारा फंक्शन है ये कॉल स्टैक में आ चुका है। फिर आगे बढ़ाएंगे, फेच वाला काम होगा, आगे बढ़ेंगे, जैसे ही अवेट पे क्लिक करेंगे वैसे ही कॉल स्टैक से फंक्शन चला गया, कॉल स्टैक से फंक्शन चला गया है। अब देखना है यहाँ पे, इस जगह पे देखना, अब 10 सेकेंड के बाद देखो फिर आ गया, 10 सेकेंड के बाद ये फिर आ गया। अब बोल रहा है अवेट इन जेसॉन एसिंक, क्या हम बोलना चाह रहे हैं समझना। यहाँ पे देखना, पहले इसे वो कर दे रहे हैं, इसे हटा दे रहे हैं। अब हमने करना क्या चाहा वो समझना। बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना दे रहे हैं, ये समझना। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया, क्या फंक्शन बना दिया हमने, एक और फंक्शन बना दिया, फंक्शन सम नाम से बना दिया। देखना फंक्शन थोड़ा सा ट्राई कर देखेंगे, सम, और यहाँ पे बना दिया रिटर्न कर दे रहे हैं, रिटर्न एस फॉर सम कर दे रहा है, और रिटर्न कर दे रहे हैं 4 + 5। तो देखो यहाँ से कंट्रोल इससे हमने सेव कर दिया, इधर आना, इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश कर दे रहा है, तो यहाँ पे ये 3 यहाँ पे आ रहा है। अच्छा वो डेटा के चक्कर में आ रहा है, तो अगर एस जो है कॉल करेंगे तो 9 रिजल्ट आ रहा है। अब देखना, फिर देखना तुम्हारा जो डेटा जा रहा है 3 तो इसीलिए प्रिंट होके आ रहा है, ये 3, फिर बाद में कोई रिजल्ट क्यों नहीं प्रिंट होके आ रहा है, हमने क्या बताया था, वो तुम्हारा मेन थ्रेड छोड़ देता है, वो क्या होता है तुम्हारा समझना। अब देखो ये आया 4 आया, देखो कहानी क्या हो रही है, जो तुम्हारी असिंक में क्या कहानी रहती है, ऐसे समझना। असिंक, ये जो तुमने असिंक अवेट कर रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है हमारा सिंक्रोनस कोड कर रहा है रन, सिंक्रोनस नहीं करता है। इसमें क्या करता है, जैसे तुम्हारा कोड रन कर रहा है लाइन बाय लाइन, समझना, कोड लाइन बाय ये कर रहा है, एक सिंगल थ्रेड है तो इसमें इसी में कोड रन कर रहा है, तो पहले ये चल रहा है, ये चल रहा है, जैसे ही तुम्हारा अवेट वाला आता है तो पता है ये यहाँ से चला जाता है, ये ब्लॉक नहीं कर रहा है। एक तरीका तो वो होता है तुमने मेन थ्रेड को ब्लॉक कर दिया। अब देखना समझना, ट्राई एक चीज और देख रहे हैं,
मेन एक इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है समझना कि अगर वो बोलेंगे तुमसे कि मेन थ्रेड ब्लॉक करके दिखाइए, तो पहले तो इसे हम बंद कर दे रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हमने ना एक वो लिख रखा है मेन थ्रेड ब्लॉक का, हमने ये तुम्हें XML HTTP रिक्वेस्ट में बताया भी था, बहुत अच्छे से बताया था। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कोई चीज हवा वाली, जैसे यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं तुम्हारा क्या होता है, मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाता है। और यहाँ पे हमने 10 सेकेंड कर दिया और ये चीज हमने वो कर दी। और यहाँ पे देखना दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो ये चीज है और दूसरी ये चीज उठाओ के यहाँ पे Ctrl+X कर दिया, दो चीजें हैं। तो हम क्या कह रहे हैं ये देखना, अब Ctrl+S से हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखना आके इस जगह पे तुम्हारा जो है ये देखो मेन थ्रेड क्या है, ब्लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम फंक्शन कॉल करेंगे S, तो देखो कॉल ही नहीं हो रहा है, कॉल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और यहाँ पे हम देखो क्लिक नहीं करना चाह रहे, मेन थ्रेड ब्लॉक हो गया। समझना, थोड़ा और समझना अच्छी तरीके से, देखना हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसे कमेंट कर दिया, ठीक है। अब यही चीज ना, ये चीज देखना, Ctrl+C और मैंने ये चीज उठा ली यहाँ पे देख रहे हैं मेन थ्रेड ब्लॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये समझना, ये क्या मैं बोल रहा हूं यहाँ पे देखना, ये उठा रहा हूं मैं, एक तो Ctrl+C करके मैंने ये चीज उठा ली, Ctrl+V कर दी, और एक तुम्हारा ये फंक्शन तो ये ऐसे है, मान लो फिक्स है, Ctrl+X, ये तो फंक्शन ऊपर रह रहा है, ठीक है। अब इसे देखो अनकमेंट किया, इसे भी अनकमेंट किया। अब देखना 10 सेकेंड के लिए लगाया है हमने, तो ऐसा नहीं होगा, देखना ऐसा नहीं होगा, ये हम इसे कॉल कर सकते हैं, हम बाकी सारे काम कर सकते हैं। मेन थ्रेड ब्लॉक का मतलब ये होता है कि अब तुम्हारा कुछ भी काम नहीं करेगा, एकदम बिल्कुल पॉज सा हो जाएगा। यहाँ पे Ctrl+S से सेव किया, इधर देखना आके, तो हम देखना इस पे होवर करना चाह रहे हैं, ये भी हो रहा है। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करना चाहें, एस फंक्शन 9 भी आ रहा है, तुम्हारा बिहाइंड द वर्किंग सीन चल रहा है, पर तुम्हारा सारा काम भी हो रहा है। ये देखो अब रिस्पॉन्स आया, समझ रहे हो ना, तुम सब काम कर पा रहे हो। फिर देखना यहाँ पे तुम इस पे ऐसे हवर कर रहे हो, ठीक है, ये भी हो पा रहा है, तुम सम फंक्शन कॉल भी कर रहे हो, तुम्हें जो भी लिखना है CLG भी कर रहे हो, कंसोल तो जो भी एंटर कर रहे हो ना, कंसोल कुछ भी कर रहे हो, सब हो रहा है। तो ये देखो सब हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं हुआ। वो क्या हुआ, जो तुम्हारा ये कोड चल रहा है, ये वाला कोड चल रहा है, समझना, ये जो तुम्हारा कोड चल रहा है, जैसे अवेट आता है वो पॉज तो करता है, वो यहाँ की चीजें नहीं तुम्हें नीचे वाली चीजें रन कर देगा, लेकिन आउटर वाली चीजें तुम कर सकते हो। वो बेसिकली यहाँ पे पॉज लगा देता है कि भाई जब हम आ जाएंगे तब कर लेना। तो वो क्या करता है, यहीं से वो जो तुम्हारा ये मेन ये है इसके अंदर कॉल स्टैक है, इसमें सारे काम कर रहे थे, जैसे इसमें अवेट की एंट्री होती है वो यहाँ से कल्टी मार लेता है, मतलब वो निकल जाता है। वो पैरेलली उसके लिए इंजन पैरेलली थ्रेड क्रिएट कर देता है और वहां पे अपना काम करता रहता है। तो तुम यहाँ पे भी अपने काम कर सकते हो। बताया था ना, ये लगता है सिंक्रोनस है, ये भी असिंक्रोनस है। तुम आउटर वाले जितने हैं सारे काम कर सकते हो, हाँ ये वाले काम नहीं कर सकते हो सकता है कुछ ऐसे काम है जो तुम्हारे इसी डेटा पे डिपेंड है कि वहां से डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे करेंगे, तो यहाँ पे ये वाले नहीं होंगे, लेकिन बाकी सारे कर सकते हो। अच्छा, लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम मेन थ्रेड ब्लॉक कर देते हैं ये वाला, इसका मतलब क्या है, ये जो हमने काम करा ना, इसका मतलब ये होता है कि हमने जावास्क्रिप्ट का मेन थ्रेड ब्लॉक कर दिया ना, तो हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, Ctrl+S से सेव किया, इस जगह पे आना, तो देखो वो भी चला गया, वहां पे उस पे भी नहीं हवर कर पा रहे। अगर हम यहाँ पे एस करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखना एंटर ही नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब ब्लॉक हो गया। अब देखो अब सारी चीजें आई जाके, फिर देखो उस टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता, कुछ भी नहीं। अगर हम कंसोल लिखेंगे, कंसोल एंटर, हो ही नहीं रहा कुछ, ब्लॉक हो गया, कुछ भी नहीं हो पा रहा। देखो भाई साहब, अब ये चलता रहेगा, अब जाके ये जो भी चीजें हैं सारी चीजें आ गई। तो यहाँ पे आना, एक मिनट जस्ट वेट। तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया कि बेसिकली ये मेन थ्रेड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमेशा बताना कि ये कोड को पॉज तो करता है, ऐसा लगता है इसने कोड पॉज किया, और कोड पॉज करता भी है, बेसिकली ये चीजें नहीं रन करने देगा, पर आउटर वाली चीजें कर दोगे तुम रन। यहाँ पे इसने बोला कि यहाँ पे हम ये चीजें नहीं करने देंगे क्योंकि ये इसी चीज पे डिपेंड है, लेकिन तुम मेन थ्रेड तो नहीं इसने ब्लॉक किया ना, ये और चीजें करवा रहा है अपनी जितनी चीजें कर। तुम कंसोल लॉक करना चाहो तो व्हाटएवर जो भी तुम करना चाहो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है ये वाला क्या करता है, ये वाला क्या करता है, तो मैं मेन थ्रेड ब्लॉक करता है, ये वाला मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं करता है। ये क्या करता है, एक अलग थ्रेड क्रिएट करता है, वहां पे काम चलता रहता है। तुम्हारा कॉल स्टैक अभी तुम्हें बताया था ना, हमने क्या दिखाया था, यहाँ पे देखना, ये 10 सेकेंड के लिए थोड़ा सा समझाने का टाइम भी लगेगा। यहाँ पे देखना मैंने क्या किया, ये देखना, इसे ना मैंने 15 सेकेंड कर दिया। अब देखना 15 कर दिया, 15 कर दिया, Ctrl+S से सेव किया, इधर आना और सोर्स में जाना, और यहाँ पे देखना ये जो है मैंने ये लगाया, ये 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 ये। अब ये देखना,
ये तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे कॉल स्टैक। अब कॉल जैसे क्या हो गया फिर से, ये कॉल स्टैक से देखना, फिर से रिफ्रेश करेंगे हम देखना। तो ये पहले तो ये देखना यहाँ पे देखो इस जगह पे, जस्ट वेट, ये जो है दिख रहा है ना ये चीज, स्कोप तुम्हें शायद दिख रहा होगा, ये देखो ब्रेक पॉइंट बंद कर दे रहे हैं। ये देखना कॉल स्टैक देखना फिर से, ये हमने क्या बताया, जब जैसे तुम्हारा कोड चलता है तो वो जो तुम्हारा अवेट वाला आता है वो निकल लेता है कॉल स्टैक से, और फिर वो जितना उसका टाइम होता है 10 सेकेंड बाद फिर आ जाएगा। अब देखना रिफ्रेश किया, हम देखो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट ये कॉल स्टैक में देखना जेसॉन डेटा नाम का फंक्शन आ चुका है। फिर देखेंगे ये देखो जेसॉन डेटा आ चुका है, जैसे ही अवेट पे आएंगे अभी भी जेसॉन डेटा ये दिख रहा है तुम्हारा, ये देखो निकल गया है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है नॉट पोस्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से मतलब स्टैक से निकल गया है। और काम कर सकते हैं, मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं हुआ, अब देखना एक टाइम बाद फिर आ जाएगा। आ जाओ भाई साहब आ जाओ, 15 सेकंड का टाइम लगाया ना, देखो आ गया ना यहाँ पे, ये देखो। तो ये क्या हुआ ये देखना यहाँ पे, यू हैव टू क्लियर इट, जस्ट वेट, यहाँ पे 1 मिनट समझना क्या हुआ। ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ गया, मैं इतना नहीं समझा रहा हूँ, तुम समझ जाओ यार कि मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं करता है, वैसा लगता है कि मेन थ्रेड ब्लॉक कर दिया है। वो क्या करता है पर्टिकुलर, एक मेन थ्रेड ब्लॉक का मतलब पता क्या होता है कि वो बीच में अटक जाना। ये तुम्हारा इतना छोटा सा स्टैक है, ऐसे करके एक काम तो होता है कि ऐसे अटक गए हम, जब तक ये काम नहीं पूरा होगा हम नीचे जाने ही नहीं देंगे, बंद कर दिया बिल्कुल ब्लॉक। हमारा कोड ऐसे चल रहा था लाइन बाई लाइन, लाइन बाई वन ऐसे चल रहा था, यूं यूं यूं, और तुम्हारा ये पड़ गया तो वो यूं कटा, वो नीचे बढ़ ही नहीं रहा, जैसे अभी हमने देखा था XML HTTP रिक्वेस्ट में, वो बढ़ ही नहीं रहा, उसे बोलते हैं मेन थ्रेड ब्लॉक कर देना। अब सोचो तुम कोई वेबसाइट खोली है, उसमें कोई फॉर्म भर रहे हो, तो पता चला इधर जो एनिमेशन है कुछ भी चल रहा है वो सब ब्लॉक हो गया, फॉर्म भरते हुए एक काम करते हुए दूसरी चीज ब्लॉक हो रही है, तो ये चीज कैसा होगा ना। अच्छा ये क्या करता है, अब अवेट वाला क्या करता है, तो ये जैसे तुम्हारा ये अवेट जाता है तो ऊपर से आ रहा होता है ऐसे ऐसे, अगर लगता है तो ये निकल जाता है, ये कह रहा है आप अपने सारे काम कीजिए, हमसे जो रिलेटेड काम थे हम बाद में आके कर लेंगे। तो इतना सिंपल है। अच्छा ठीक है, तो ये असिंक अवेट की कहानी थी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी रहता है, काफी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, वो तो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके हल्के मतलब वो इतने आसान भी नहीं रहते, समझना पड़ता है। एक बार क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तो ठीक है, हो गई कहानी। अब यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है, उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एरर हैंडलिंग भी हम आगे डिस्कस कर देंगे। अभी तो बेसिकली हम मोंगोडीबी पढ़ रहे थे ना बैकएंड में, तो इसीलिए वहां पे इसकी नीड थी एसिंक अवेट की। इसीलिए अगर अभी तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, जितने अच्छे से जावास्क्रिप्ट कर लोगे, तो मैं सही बता रहा हूँ, पूरा फुल स्टैक कुछ नहीं है, केवल सब कुछ है जावास्क्रिप्ट। अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट आ गई ना, तुम्हें नेक्स्ट नोड जेएस भी आ जाएगा, तुम्हें रिएक्ट जेएस भी आ जाएगा, तुम्हें सब कुछ, मतलब समझ रहे हो ना, जावास्क्रिप्ट बेस है, जितनी तगड़ी तुम जावास्क्रिप्ट कर लोगे सब कुछ आ जाएगा, बाकी कुछ है ही नहीं उसमें, सब जावास्क्रिप्ट का तो खेल है, तो इसे समझ लेना। अब यहाँ पे देखना क्या बोल रहे हैं। अब मैं कल ही पढ़ा रहा था, दोस्त को बता रहा था मोंगोडीबी के बारे में थोड़ा, तो जैसे हमने असिंक अवेट वाला, असिंक अवेट नहीं आता, प्रॉमिस नहीं आता, मैंने देखो जाके, मैंने ये लूप चलाया करे, लूप चलाना नहीं आता, वेब एपीआई क्या होती है, मैंने कहा भैया क्यों नोड जेएस पे काम कर रहे हो, पहले जावास्क्रिप्ट पे काम करो जाके, ठीक है ना। तो अगर जावास्क्रिप्ट पे तो अच्छे से लेक्चर बनाओ। अच्छा ऐसा भी रहता है, जो तुम ये कर रहे हो ना, अगर लेक्चर नहीं बनाओगे ये ऐसे गायब हो जाएगा, ये काफी हैवी कंटेंट है, तो ऐसा नहीं है तुम्हें हमेशा याद रहने वाला है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ा भी करा भी, उन्हें तो ऐसे लाइव पढ़ाया सामने बैठ के, मतलब ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक टाइम रिवीजन नहीं किया, बिल्कुल नोट्स भी नहीं, उन्हें ऐसा लगा कि ये चीज तो क्लियर हो गई, ये चीज कभी भूलने वाले नहीं। और जैसे इंटरव्यू हुआ एग्जाम, उन्होंने पूछा इवेंट लूप क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोटास्क क्यू और कॉल बैक क्यू, ब्लैंक हो गए भाई। मैंने कहा थोड़ा तो कुछ तो बता देते, मतलब तुम्हें तो पता ही होगा, इतना विजुलाइज कराया कर भाई, बिल्कुल ब्लैंक ऐसा होता है। तो अगर तुम नोट्स नहीं इसके बना रहे हो ना पर्टिकुलर, ये वैसे तो इतना प्रोग्रामिंग में नोट्स नहीं बनाने होते, ऑल अबाउट प्रैक्टिस रहता है, पर ये जो चीजें हैं एज ए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जो चीजें वर्क कर रही हैं, कैसे याद करोगे, फिर लेक्चर देखोगे 1.5-2 घंटे के। तो इसीलिए टाइम के साथ ये चीजें करते चलो कि अच्छा ऐसे चलता है। तुम विजुअल नोट्स भी बना सकते हो, कॉपी भी बना सकते हो, लेकिन नोट्स जावास्क्रिप्ट के तो बनते हैं बॉस, ठीक है ना, आगे बनाओ या ना बनाओ पर जावास्क्रिप्ट बेस है, ठीक है। अच्छा एक इंटरव्यू क्वेश्चन क्या रहता है, टाइम तो नहीं हुआ हमारा, ओके। देखो एक क्या रहता है, कॉन्स्ट कॉन्स्ट एक प्रॉमिस बना दिया हमने P1, अब देखना न्यू न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पे कॉल बैक ये लग दिया, ठीक है, एक रिजॉल्व हो गया, एक रिजेक्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा दिया हमने,
और सेट टाइम आउट क्या कर, ये भी एक वेब एपीआई होता है, और उसमें लग दिया हमने रिजॉल्व, यहाँ पे लिख दिया 1 लिख दिया, रिजॉल्व हो गया 1, ठीक है ये। और ये हम बोल रहे हैं कि हो जाना 10,000 मिली सेकेंड के बाद, ये 10,000 लिखा है, इसका मतलब 10 सेकेंड के बाद हो जाना। अच्छा, ऐसे हम एक और बना दे रहे हैं, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ पे P2 प्रॉमिस बना दिया, और ये बोल रहे हैं कि ये हो जाना 8,000 सेकेंड बाद। अच्छा, तो हो क्या रहा है कहानी, ये भी हमने किया, क्या किया, कंट्रोल से सेव कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आना, एक फंक्शन बना दिया, हमने सॉल्व नाम से, ठीक है। सॉल्व में हम क्या कर रहे हैं, CLG में कर रहे हैं, यहाँ पे इनसाइड 1 कर दिया, इनसाइड 1 कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कॉन्स्ट कर दिया, डेटा कर दिया, इसमें हमने क्या किया, बेसिकली अवेट P1 कर दिया। अब देखना अवेट, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे अवेट लगाया है यहाँ पे, ये बोल रहा है अवेट एक्सप्रेशन ओनली अलाउड विद इन द असिंक फंक्शन, तो यहाँ पे असिंक लगाना जरूरी है, असिंक लगा दिया हमने, अवेट P1 करा, और यहाँ पे CLG P1 कर दे रहा है। अच्छा, ऐसे ही हमने क्या किया, फिर कॉन्स्ट ये कर दिया, बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है, और ऐसे 5-6 क्वेश्चन है जो बहुत फेमस रहते हैं, लगभग उनसे काफी क्लियर चीज हो जाए, डेटा टू P2। अब क्वेश्चन इज दैट, बता तो मैं देता एक, इससे बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन है, पर मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे सॉल्व फंक्शन कॉल कर लिया, सॉल्व, ये देखना यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा है कॉल, तुम समझ गए ना ये चीज। आओ कंट्रोल एस से सेव करिए। अब यहाँ पे जाना, क्या होने वाली है कहानी बताओ, यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे पहली बात तो 2 कर दे रहे हैं। इसका पहले विजुअलाइजेशन समझ ले, काम हो कैसे रहा है। तुम जैसे हिट करोगे सॉल्व फंक्शन, जैसे इन्वोक करोगे, वैसे क्या होगा, इनसाइड 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोड पॉज हो जाएगा, कितने टाइम के लिए पॉज हो जाएगा, ये 10 सेकंड के लिए पॉज हो जाएगा। जैसे ही पॉज होगा, फिर P1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो भी तुम्हारी रही होगी, ठीक है ना। P1 में क्या आ रहा है, P1 ये तुम्हारा आ रहा था ना रिजॉल्व, अवेट क्या करता है, वहां से डेटा खींच के ले लेगा, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा आके 1 प्रिंट कर देगा आके। अच्छा, फिर क्या कर रहे हो तुम, कंसोल डॉट, जैसे ये चलेगा, समझना क्या होगा, जैसे तुमने इन्वोक फंक्शन किया, सॉल्व फंक्शन इन्वोक कर दिया, क्या किया, सॉल्व इन्वोक कर दिया, ठीक है, इन्वोक करा तुमने, तो वो पहले यहाँ पे जाएगा, तो ये वैल्यू पहले प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद वो यहाँ पे पॉज कर देगा 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए पॉज करेगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा, और तुरंत ही क्या हो जाएगा, इमीडिएट ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे वो पॉज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जब ये 10 सेकंड कर रहा था ना, 10 सेकंड के लिए, तो ऑटोमेटिक इसका भी टाइमर चल रहा था, तो ये 10 सेकंड में जैसे ये खत्म होगा, तो ये भी खत्म हो गया होगा। तुम्हें दिखा रहा है ना, ये देखना, यहाँ पे जैसे हिट करना आके, इस जगह पे आओ ना कंसोल पे, प्रॉमिस इज नॉट डिफाइंड, क्या बोल रहे हैं यार तुम, बोल रहा है प्रॉमिस इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे प्रॉमिस, ओके सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग इसकी गलत कर दी है, प्रॉमिस करना है ना, प्रॉमिस करना है, यहाँ पे भी क्या करना है हमें, प्रॉमिस। तो यहाँ पे कंट्रोल से सेव किया, इस जगह पे आ जाना, ये देखो, अब जैसे हम सॉल्व हिट करेंगे, सॉल्व ये जो है एंटर करा, तो इनसाइड 1 आया, पेंडिंग दिख रहा है ना, ये अभी तो पेंडिंग दिख रहा है। फिर देखना यहाँ पे क्या आया, फुलफिल्ड 1 2, नहीं समझे, यहाँ पे देखना, इस जगह पे आ जाना, इस जगह पे मैं क्या बोल रहा हूँ, CLG में करना, आफ्टर डेटा, आफ्टर P1 रिजॉल्व, एक ये कर रहा है कंट्रोल से करके, और यहाँ पे आफ्टर P2 रिजॉल्व। अब देखना कैसे कहानी चल रही है इसकी, कंट्रोल से सेव किया, फिर एंटर करेंगे, और जैसे सॉल्व हिट करेंगे, सॉल्व फंक्शन हिट करा, ये देखना इनसाइड 1 तो आया है पहले, फिर देखना क्या आ रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है ना, आफ्टर, अब ये तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से दिखाना चाहेंगे, जस्ट वेट, फुलफिल्ड हो रहा है तुम्हारा, ये यहाँ पे आ जाओ, इस जगह से थोड़ा सा विजुलाइज करा दे तुम्हें ये क्वेश्चन, ताकि तुम अच्छे से चीजें कर लो ये वाली। अब यहाँ पे आओ, इस जगह पे, इस जगह पे आओ, और ये कहानी करनी है, यहाँ पे आओ, देखो क्या हो रहा है। अब तुम ये चीज खुद कर सकते हो, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इतना तुम्हें अच्छे से समझाया है। देखना क्या हुआ, सबसे पहले जैसे तुमने सॉल्व हिट करा फंक्शन, तो सॉल्व तो यहाँ पे हिट होगा, ठीक है, इनसाइड 1 प्रिंट होगा, बिल्कुल प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे आया तुम्हारा क्या हो गया, पॉज हो गया, क्या हो गया, पॉज हो गया, अब चीजें आगे नहीं होंगी, ठीक है, पॉज हो गया। अच्छा, जैसे पॉज हुआ, फिर क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पे पॉज हो गया, फिर तुम्हारा क्या प्रिंट हुआ, आफ्टर P1, ये देखो यहाँ पे आया आफ्टर P1 रिजॉल्व, ये आफ्टर P1 रिजॉल्व आया,
फिर क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे P1 वैल्यू प्रिंट हो रही है। ये देखो आ रहा है ना प्रॉमिस, ये देखो यहाँ पे आ गया, समझना, ये देखो यहाँ पे आ गया। तो मैं लाइन वाइज भी दिखा दूं क्या, कहाँ से कौन सी लाइन से आ रहा है, तो वो मेरे को अच्छा रहेगा, तुम्हें यहाँ से देख लोगे कि कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है। यहाँ पे आ जाओ और इस जगह पे आना, ये जो है कंट्रोल शिफ्ट एस करा और यहाँ पे आके कंट्रोल बी कर दे रहे हैं। अब देखना यहाँ से, ये देखना, ठीक है ना, ये देखना, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। एक मिनट, दिख रहा है ना। अब देखना, ये पहले सॉल्व हिट किया यहाँ पे फंक्शन, फिर देखना ये कौन सी आ रहा है 115 से आ रहा है, पहले तो आ रहा है 115 से इनसाइड 1, तो ये देखो ना 115 से आ गया इनसाइड 1, ठीक है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे। जस्ट वेट, अच्छी तरीके से समझाने के लिए अपन कहीं तक भी जाएगा तो तुम लोगों को समझाएगा, पर इनसाइड M बनाया, फिर क्या हुआ ये देखना, फिर आ रहा है 117 से आफ्टर रिजॉल्व हो गया, फिर इनसाइड 1 के बाद यहाँ पे ये पॉज लिया इसने, और फिर क्या आया आफ्टर P1 रिजॉल्व हो गया, P1 रिजॉल्व हो गया, फिर उसने वैल्यू क्या की 118 से P1 की ये प्रॉमिस पूरा प्रिंट किया जो रिटर्न होके आया, फिर उसके बाद आफ्टर P2 रिजॉल्व हो गया। पर ये देखना तुम, ये दोनों एक साथ आएंगे, यहीं पे जो कुछ टाइम लगेगा लगेगा, ये दोनों एक साथ आएंगे, ये देखना। यहाँ पे आओ, देखना सॉल्व जैसे हिट करेंगे तो वो दोनों नीचे वाले ना एक साथ ही आ जाएंगे। सॉल्व करा, पहले यहाँ पे टाइम लगेगा, पेंडिंग 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 पेंडिंग, हिट हिट हो गया हिट, ठीक है ना। तो एक साथ आ रहा है, क्यों एक साथ आ रहा है, जैसे हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे हमारी कहानी स्टार्ट होगी, वैसे क्या होगा दोनों का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ये 10 सेकंड के लिए पॉज, ये 10 सेकंड के लिए जब तक पॉज काम हो रहा होगा तब तक ये तो कंप्लीट हो गया होगा ना 8 सेकंड वाला। आई नो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, मैं क्लियर कर दूंगा, पर मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ तुम पूरा ऐसा नहीं है कि तुम समझ गए होगे 100%, 70-80 तो थोड़ी थोड़ी कहानी क्लियर हो रही होगी। अगर यहीं पे तुम 8 और ये कर दो, तुम लाइक यहाँ पे कर दो तुम 20 कर दो, 20,000 कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे 10 कर दिया और यहाँ पे 20 कर दिया। अब देखना दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे जाना, इस जगह पे आओ, प्रॉब्लम सॉल्व करा, पहला वाला क्या हमने दे दिया, पहला वाला 10 है, दूसरा वाला 20 है, ये देखना पहला वाला कितना है 10, दूसरा वाला कितना है 20। अब एंटर करेंगे तो देखो पेन क्या हुआ यार, सॉल्व, ये देखना पेंडिंग 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 पेंडिंग, यहाँ पे देखना, अब देखना पहले आ जाएगा, ये आया, अब देखो फिर पॉज होके दूसरा आएगा, क्यों, क्योंकि पहला अब 10 सेकंड और चलेगा ना तुम्हारा टाइमर, 10 सेकंड तो ये हो गया, अब 10 सेकंड के लिए और दूसरा चला, ये देखना, ये देखो दूसरा भी आ गया। तो कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई, नहीं समझ आई बताओ। तो ये कैसे वर्क कर रही है, ये भी चीजें तुम्हें समझ आई होगी किस तरीके से क्या है। होपफुली मेरे को बड़ा मन है एक समझाने का क्वेश्चन, पर नहीं समझाऊंगा, वो अपने आप में क्वेश्चन पूरा 20 से 25 मिनट ले जाएगा। और कितना टाइम हो गया है, काफी 1 घंटे का हो गया, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं और मिलते हैं। अगर अच्छा लगा होगा हिट द लाइक बटन, मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।